जी जनाब. So now let me give you a glimpse of the 6 stages of roadmap implementation stages. स्टार्ट कहाँ से होती है जनाब? पहली स्टेज है हेल्प स्टेज. ये क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आगे जाकर ज़रा बात करेंगे. नेक्स्ट आती है हमारे पास बिल्ड. बिल्ड से मुराद क्या है? बिल्ड समथिंग फॉर द फ्यूचर. सही है. यहाँ पे जो की एलिमेंट्स है, अगर हम हेल्प की बात कर लें तो कोर जो उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है. तो आप हेल्प की स्टेज में. बिल्ड की स्टेज की जब बात करते हैं तो क्या है? आपकी इनकम थोड़ी सी 5-10% ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, और हम फ्यूचर के एंगल से चीज़ों को बिल्ड कर रहे होते हैं. ग्रो कि आपने कोई चीज़ बिल्ड की है, अब आप उसको ग्रो की तरफ लेके जाएंगे जब उसके फाउंडेशन पे चीज़ों पे वर्कआउट हो जाएगा. यहाँ पे आप रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा होता है लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता है. स्केल के अंदर आपने चीज़ें लगाई, ग्रोथ के अंदर हायरिंग की, रिसोर्सेज लेके आए, अब स्केल के अंदर मैक्सिमम वहाँ से जूस ले रहे होते हैं, प्रॉफिट लेने की तरफ फोकस कर रहे होते हैं. एग्ज़िट के या तो आपका बिज़नेस पठा बंद हो जाएगा, कोलैप्स कर गया, या आप ऑपरेशनल कोई बंदा लेके आ जाएंगे, या सीईओ कोई लेके आ जाएंगे, राइट, या अपने बिज़नेस को सेल करने की तरफ जाएंगे. तो वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे. ओनर स्टेज कि आप बिज़नेस को ओन कर रहे होंगे और अपने आप को खुद डे टू डे एक्टिविटी से निकाल लेंगे. तो वो सारी चीज़ें. द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आ रहा है कि 6 स्टेजेस हैं. मे बी हो सकता है हर स्टेज पे आपको 5 साल लगे, तो इसका मतलब है कि अच्छे खासे 20-25 साल आपके लग गए, या किसी को शायद ज़्यादा भी साल लग सकते हैं. लेकिन इस पूरे कोर्स की मदद से आप ये भी सीखेंगे कि कैसे हेल्प स्टेज पर रह के भी आप ओनर बन सकते हैं. इंस्टेड ऑफ रीचिंग देयर आफ्टर 40 ईयर्स, 30 ईयर्स, आप 10 ईयर्स में ही पहुंच सकते हैं. वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द पावर ऑफ रोड मैप कि जब आपको समझ आ जाए कि पहुंचना कहाँ से है, तो फिर आप जहाँ पर हैं वहाँ पे भी आप स्ट्रॉन्ग वर्किंग करें, फाउंडेशन में सही तरह काम करें, तो आप ओनर स्टेज पे जा सकते हैं और बीच वाले पार्ट्स को आप स्किप भी कर सकते हैं. दिस इज़ द पावर ऑफ रोड मैप. इसमें जब फिर हम आगे जाते हैं तो हेल्प स्टेज को, अच्छा, कोर मैंने फोकस किया हेल्प, बिल्ड एंड ग्रो को, क्योंकि वो ज़्यादातर आप में से लोग उसी में होंगे, मेजॉरिटी हेल्प में होंगे, कुछ बिल्ड में होंगे, फिर कुछ जाके ग्रो में आएंगे, और फिर जो नेक्स्ट 3 स्टेजेस हैं वो डिफरेंट लेवल पर आती हैं. तो यहाँ पे अगर ये कुछ आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, हेल्प में क्या है कि आपके पास इनकम है ही नहीं है, तो ज़ीरो है या लेस देन $1000 है, आपके मंथली एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आपकी मंथली इनकम कम है. यहाँ पे जो चैलेंज आपको आ रहा है वो ये कि हाउ टू अर्न है, कैसे कमाया जाए, कैसे इंक्रीज़ किया जाए. ज़्यादातर आप एम्प्लॉई होते हैं, बहुत कम केसेस में सेल्फ एम्प्लॉय होंगे या और यहाँ पे आप टेक्निकल एंटरप्रेन्योर और 100% खुद ही तकरीबन आप काम कर रहे होते हैं. यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं. ठीक है. और यहाँ पे आपको पे विद टाइम तकरीबन 90% से ज़्यादा आपका जो है ना अपने टाइम से आप पे कर रहे होते हैं. इसके बाद जब बिल्ड में आते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जनाब $1000 या $10,000 के दरमियान इसमें आप आ जाते हैं. आपके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं, जो इनकम है वो, उसमें मंथली एक्सपेंसेस भी शामिल है और कुछ अब आप सेविंग्स भी कर पा रहे हैं. यहाँ पे सवाल या जिस पे आप काम कर रहे होते हैं वो होता है हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप, या बिज़नेस को कैसे बिल्डअप किया जाए, प्रोडक्ट लाइंस को कैसे बिल्डअप किया जाए. यहाँ पे आपका काम या आपके अपने ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी. यहाँ पे 50% काइंड ऑफ अ टीम आ जाती है, फिर मैनेजरल एंटरप्रेन्योर्स कुछ आ जाते हैं, फिर यहाँ पे बिल्डिंग सिस्टम और प्रोसेसेस पे काम करना पड़ता है आपको, और यहाँ पे तकरीबन 50% ऑफ योर टाइम अराउंड लग रहा होता है, और 50% ऑफ द टाइम आप लोगों का बाय कर रहे होते हैं. ठीक है. ग्रोथ स्टेज में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर तकरीबन $10,000 या समथिंग से ऊपर आपका एक माइंडसेट के ऊपर चल रहा होता है. और ये जो अमाउंट दी है कोई फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. हो सकता है $5,000 के ऊपर भी आप जाके ग्रोथ का काम कर रहे हो. यहाँ पे होता क्या है कि आपकी मंथली इनकम जो है ना वो ज़्यादा है, और आप अपने अब एक्सपेंसेस भी मीट कर पा रहे हैं, सेविंग्स भी कर पा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके पास पैसे हैं. यहाँ पे आप ग्रो, जो आपने स्टार्टअप बनाया, बिज़नेस बनाया, उसको ग्रो के एंगल से हम काम कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे आपकी टीम 70% आपकी टीम काम कर रही होगी, और विजनरी एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप 30% का आपका वहाँ पे एफर्ट आएगी. यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम और प्रोसेसेस की नीड आती है, आप बनाते हैं, और अपने टाइम तकरीबन 30% आप अपना टाइम दे रहे होते हैं, बाकी 70% का जो टाइम है लोगों का आप पैसे से जो बाय कर रहे होते हैं. तो ये कुछ की हैं. बाकी हम जब आगे डिटेल में अब जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जनाब आपको क्या कुछ करना है.
सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अब हम हर एक स्टेज को हेल्प, बिल्ड एंड ग्रो इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका जो रोड मैप का जो 12 स्टेप्स का फ्रेमवर्क था वो हेल्प में अगर आप हैं तो फिर कैसे आपके लिए वर्कआउट करेगा। ठीक है जनाब। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हेल्प स्टेज रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे।